हाय आर्मीज, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। ताज में आप लोगों को माई हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 21 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ते ने शेकी का दिल तोड़ दिया होता है और साथ ही शादी भी। यहाँ पर तन्वी का भी दिल टूट जाता है और हमारी जेमिन जो कि युंगी को छोड़कर जा चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे शेके जो कि खाना वाना सब छोड़ चुकी थी, वो सिर्फ रो रही थी। उसने इस इंसान के ऊपर कैसे भरोसा कर लिया, वो सिर्फ यही सोच रही थी। और इसी तरीके से रोते रोते उसकी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। ऐसे यहाँ पर तन्वी और बाकी लड़कियाँ जो जेके की दोस्त होती हैं वो कॉलेज आई होती हैं और यहाँ पर ते बड़े आराम से किसी मीटिंग के लिए आया होता, क्योंकि जेके का कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, इस वजह से। और बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर अमीर बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ते जब उसकी दोस्तों को देखता है तो डायरेक्ट उधर ही मुड़ जाता है। यहाँ पर तन्वी होती है जो कि लकी को देख सकती थी पर उससे कुछ बोलती नहीं। लकी को अपनी तरफ आता देख वो वहाँ से जाने को होती है। तभी ते पूछती है, वैसे तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? बहुत ज़्यादा रो रही होगी ना, तड़प रही होगी कि आखिर उसे कैसे मैंने छोड़ दिया है ना। लेकिन उसे तड़पना होगा क्योंकि उसकी वजह से आज मेरे डैड नहीं है। तो फिर ते जो कि तन्वी को सुनाता है तो तन्वी भी गुस्से में कहती है, कैसी होगी, प्यार किया था उसने सच्चा तो फिर उसी की सज़ा भुगत रही है। बीमार है, बुखार है बहुत तेज और पता नहीं कब उसका ये बुखार ठीक होगा और कब वो जो कि अपने आप को तुमसे अलग कर पाएगी। ते जो कि ये सुनकर तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। उसे बुरा लगता है पर क्यों ये ते नहीं जानता। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि तन्वी ने उसे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से जवाब दिया। यहाँ पर लकी उसे देख रहा था, वो शायद उससे बात करना चाहता था पर तन्वी उसे इजाज़त नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और तब ते जो कि अब घर पहुँचता है, यहाँ पर उसकी माँ जो कि बैठी होती है। ऐसे ही 2 दिन शेकी कॉलेज ही नहीं आती है और ते भी उस पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर उसकी माँ जो कि अब खाने को प्रिपेयर कर रही होती है, तभी ते आता है तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। ते अपनी मॉम का ये बर्ताव देखकर बहुत ज़्यादा ही उसको गुस्सा आ रही थी कि उस लड़के के चक्कर में उसकी मॉम उससे दूर क्यों जा रही है। तभी ते उनके पास जाके कहता है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकती हैं, उसके लिए मुझे आप इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती हैं। तो फिर ते की मॉम ने कहा, क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हें इग्नोर? इतने साल तक तो तुमने मुझे बखूबी इग्नोर किया है और आज उस लड़की ने हम तुम्हें और मुझे मिला दिया तो फिर तुमने उसे छोड़ दिया। आखिर क्या गलती थी उसकी, ज़रा मुझे भी बताओ तो। किस लिए तुम उसे इस तरीके की सज़ा दे रहे हो? प्यार करती थी वो और तुम्हें तो मैंने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से समझाया था ना, फिर भी। और तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया। इतने सारे पैतरे आजमा कर उसे तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे बदला लेने के लिए शादी के मंडप तक लेके गए और वहाँ पर उसे छोड़ दिया। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ? मैं क्या दुनिया की कोई भी औरत तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती? और तो और क्या प्रॉब्लम थी, ऐसी क्या परेशानी थी जिसकी सज़ा तुमने उस मासूम को दी? उस मासूम ने जब मुझसे पूछा कि कैसे तुम्हारे डैड इस दुनिया से चले गए और कैसे तुम मुझसे नफ़रत करते हो, जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और तुम्हें ये सच्चाई बताने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। अगर उसे सच में कुछ हो जाता तो क्या होता, वो बेचारी अपनी जान दे देती।
लेकिन नहीं, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने से बदला लेना है। और ऐसा हुआ क्या था? तभी ते कहता है कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं ते के डैड शोकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर ते को यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन लाया गया था क्योंकि उसने एक लड़की को छेड़ा था, ऐसा आरोप लगाया गया था। ते तो शॉक हो गया था क्योंकि उसने इस तरीके की हरकत तो की ही नहीं है, उसने सिर्फ मारपीट की थी। और यहाँ पर हमारी जेके दो लड़कों के बीच खड़ी होकर पता नहीं क्या ही इंस्पेक्टर से कह रही थी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही शौक से ते जो कि पूछता है कि किसने की है कंप्लेन। तो फिर वहाँ पर लड़का जो कि होता है वो कहता है कि एक लड़की ने। और ते को लगता है कि यहाँ पर वो लड़की शेके है। शेके का नाम लेकर वो लड़का कहता है कि ये है वो लड़की जिसने तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट की है। तो फिर ते तो शौक हो जाता है और कहता है कि इस लड़के से तो मैं बदला ज़रूर लूँगा। यहाँ पर ते के डैड ते को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और जब वो डांट कर बाहर आते हैं तभी उनके साथ वो हादसा हो जाता है। यहाँ पर ते की मॉम ते को कहती है कि चलो माना यहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पूरा कन्फर्म है वहाँ पर जेके ये थी? तो फिर ते कहता है हाँ जेके ही थी, इसीलिए तो फिर ते की मॉम कहती है कि अगर गलती से भी जेके की गलती नहीं निकली तो तुम क्या करोगे? क्या कभी खुद को माफ़ कर पाओगे? और मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। तो फिर ते कहता है ऐसा कुछ नहीं है मॉम, और मैं उस लड़के को बहुत ज़्यादा ही तड़पाऊँगा और जब तक वो थक हार नहीं जाता। बहुत कॉन्फिडेंट है उसमें, आने दो उसको कॉलेज, और मैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। यहाँ पर सभी जो कि बहुत ज़्यादा ही अब परेशान थे। ते की मॉम भी अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि तेने उन्हें रीज़न दे दिया था, लेकिन उसे समझाती हैं कि तू बता, क्या तूने आज तक कभी शेके के बिहेवियर में इस तरीके का कोई छल देखा है जो तूने इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया? तभी ते कहता है कि मॉम, लोग मासूम दिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ चुकी थी और ते नेक्स्ट डे शेके के कॉलेज आता है क्योंकि उसे फिर से वहाँ मीटिंग होती है। यहाँ पर शेके भी आई होती है। शेके जो कि अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी तभी वहाँ पर ते आ जाता है। ते बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीके से कहता है, और मेरी छोड़ी हुई औरत, कैसी हैं आप? और कैसा लगा आपको मेरा ये सरप्राइज़ शादी के टाइम का? आपने बहुत ज़्यादा ही गलत काम किया था, और तो और अब मैं आपको इस तरीके से तोड़ूंगा कि आप टूट कर बिखर जाएंगे। तो फिर तैयार है ना? तो जेके कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप मुझे अब तोड़ क्या छू भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूँ जो फिर अपने एक रिलेशन के ख़राब होने पर टूट के बिखर जाए। माना मैंने प्यार किया था और वो भी सच्चा वाला, वो भी पहली बार, लेकिन मेरी किस्मत में ये चीज़ें शायद हैं ही नहीं, इसीलिए मैं आपको इसमें दोस्त नहीं दे सकता। और रही बात आपके धोखे की, तो वो बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे दे दिया। अब शायद मैं किसी पर कभी ट्रस्ट ही ना कर पाऊँ, और ना ही ट्रस्ट रहेगा, ना ही फिर धोखा मिलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ते जो कि उसे तोड़ना चाहता था पर उसे हिम्मत मिल गई थी। यहाँ पर जेके जो कि ते को सुना रहा था, ते भी बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें तोड़ के रहूँगा, समझ में आई? और तुम्हारे साथ तो मैं एक रात बिताना भी डिज़र्व नहीं करता, ना ही तुम मेरे साथ एक रात बिताना डिज़र्व करती हो।
लेकिन तुम्हें मुझे तोड़ने में बहुत मज़ा आएगा। और तो और तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को मैं बार बार तोड़ना पसंद करूँगा और तुम्हें ये बार बार एहसास दिलाऊंगा कि तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं थी। जेके उसे खींचकर एक स्लैप रख देता है और कहता है कि हाउ डेयर यू, मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आई, ठीक है? तुम मेरे करीब आए थे और मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ। और प्यार किया था मैंने तो फिर तुम्हारे करीब आ गया, लेकिन अब अफसोस वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। और हो सके तो अब मैं कभी किसी पे विश्वास भी नहीं कर पाऊँगा। इसका कारण सिर्फ तुम हो कीमते हो, सिर्फ तुम। और दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से और मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मुझे तोड़ते हो। उसके लिए तुम्हें खुद मजबूत होना पड़ेगा, समझ गए? तो फिर जाओ, मजबूत होकर आओ। मुझे तोड़ने के लिए जिगरा चाहिए, ना कि पावर और पैसा। यहाँ पर जेके उसे सुनाकर अपने क्लास के लिए जा रहा था। देवी निकल जाता है। यहाँ पर कुछ लड़के उसे रोकते और कहते हैं कि ओ, तो तुम्हारी शादी टूट गई, और किस लिए? और इस तरीके से इतने अमीर लड़के से शादी तुम कर भी नहीं पाती, ये अफोर्ड नहीं कर पाती तुम, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो फिर यहाँ पर जेके उसे जवाब देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, समझ में आई? तुम ही लड़के होते हो तुम्हारे जैसे ही जो प्यार करते हैं, धोखा देते हैं, इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। और तुम ही लोग हो जो करीब आते हो लड़कियों के, और फिर जो सुंदर लड़के होते हैं उनके करीब आते हो, उन्हें अपना बॉटम बनाते हो, जबकि वो टॉप होते हैं। और तुम उन पे अपना इस तरीके से रिएक्शन छोड़ते हो, और जब उन्हें तुम यूज़ कर लेते हो तो फिर उन्हें छोड़ देते हो। और तो और तुम ही लोग जब वो नहीं मानते तो उनके ऊपर एसिड फेंकते हो, एसिड अटैक करते हो और उन्हें इस तरीके से जलीन करते हो, उनकी वीडियो बनाकर उनको वायरल करते हो। वो तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं, समझ में आई? और जिस इम्तिहान को मैंने प्यार किया था और शादी करने का सोचा था, शायद मुझे ये फ़ैसला कभी लेना ही नहीं चाहिए था, तो आज मैं टूटता नहीं। और तो और तुमने आज तक सिर्फ एक हंसते खेलते जेके को देखा है, आज तुम लोग एक ऐसे जेके को देखोगे जिसे कभी तुम लोगों ने नहीं देखा है। तो फिर चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे बकवास बातें बिल्कुल पसंद नहीं। इस तरीके से जेके उन्हें सुनाकर अपनी क्लास में चला जाता है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या आगे क्या होगा। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।